हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं स्मार्टफोन की तरफ से बहुत से मजेदार खबरें। सो ज़्यादा नहीं करते लेट्स गेट टू वीडियो। आई एम हर्ष फ्रॉम टेक एनिग्मा। आज का सबसे पहला अपडेट हमको मिलता है एप्पल की तरफ से। अभी हाल ही में जो यूके में ये घटना हुई है, अभी किसी ने सही कहा था कि भाई चोरी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये कुछ लागू पड़ता है उन चोरों पे जिन लोगों ने एप्पल के 50 करोड़ के प्रोडक्ट की जो डिलीवरी जा रही थी वो को पूरा का पूरा ट्रक ही उड़ा ले गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एप्पल वो सारे जितने भी प्रोडक्ट है, मैकबुक ले लो, आईफोन ले लो, जो भी हो उसमें, वो सारे के सारे डिवाइस अपने सर्वर से लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसको किसी भी काम का नहीं रख सकते। और अभी जो एप्पल का अपडेट आने वाला है उससे एक फ़ोन का पार्ट दूसरे फ़ोन में, या फिर एक प्रोडक्ट का पार्ट दूसरे सेम जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऑथेंटिक एप्पल स्टोर के अलावा कहीं पे जाते हैं तो आप आपका एप्पल का डिवाइस रिपेयर भी नहीं कर सकते, या फिर आप पार्ट्स बदल भी नहीं सकते। सो उनको नुकसान एप्पल को इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, क्योंकि 50 करोड़ तो उनका रिटेल वैल्यू है। अभी जो उनका मेन वैल्यू होगा वो तो बहुत ही कम होगा इससे, लेकिन चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, इससे ज़रूर साबित होता है। आगे एक और अपडेट हमको मिलता है एप्पल की तरफ से। अभी एप्पल का जो फर्स्ट जेन का होम पॉड आता था, अभी नेक्स्ट जनरेशन का तो आ गया है, लेकिन उसको अभी आप जेल ब्रेक भी कर सकते हो। और उसमें आप चेकर वन आया कि आए इन करके एक दूसरा फॉर्मवेयर है, उसे इंस्टॉल करके आप दूसरे जो असिस्टेंट है उसको भी चला सकते हो। सिरी के अलावा अगर आप कोई एलेक्सा यूज़ करना चाहते हो या फिर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप उसको इसी होम पॉड में चला सकते हो। लेकिन यार मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो पहले से ही एलेक्सा परचेस करो या फिर सीरी परचेस करो, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जो भी असिस्टेंट है वो अपने हार्डवेयर की पूरी जो कैपेसिटी है उस पर काम नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्लो रहेगा या फिर कुछ बग्स आते रहेंगे, ऐसा कुछ होता रहेगा। और ऊपर से जो भी कंट्रोल होगा वो जिसने भी ये चेकर वन नाम का जो भी है उन्होंने फॉर्मवेयर बना उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये यूज़ करो बच्चा। और जिसको भी नहीं पता जेल ब्रेक क्या होता है, जेल ब्रेक बेसिकली एक एप्पल में ही होता है। जैसे आप एंड्रॉइड में रूट करते हो, नहीं सुना तो वो क्या बेसिकली आपकी जो सिस्टम की ऑथोरिटी है उसके खिलाफ जाके काम कर सकते हो। यानी कि अगर आप कोई सिस्टम की एप्लीकेशन या फिर कोई फाइल है उसको भी आप छेड़खानी कर सकते हो। जो एप्पल एंड्रॉइड में रूट बोला जाता है वो एप्पल में से जेल ब्रेक बोला जाता है। आईफोन्स को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये होमपोड को भी आप जेल ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं गूगल के बारे में। अभी गूगल ने हाल ही में एआई में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने नई एक टेक्नोलॉजी एआई में ही आगे बढ़ते हुए करा है कि आप अगर कोई भी रफ पे ड्राइंग कर लो, यानी कि टैबलेट में या फिर उनके जो सर्फेस है तो उसमें कोई भी आप ड्राइंग बना लो जो एज ए लुक लाइक होती है। अगर कोई कुत्ते के जैसी दिखती होगी, आपने कोई प्लेन ड्राइंग बनाई एकदम प्लेन एक ही कलर में, तो एआई अपने आप ही उसमें जो कलर है वो ऐड कर लेगा, जो डिटेलिंग्स है वो सारी की सारी अपने आप ऐड कर लेगा, और जो एक्चुअली में जो उसका एकदम डिटो रेप्लिका बना सकता है। यानी कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप कोई नेक्स्ट लेवल पे सोचो तो गूगल इससे क्या क्या नहीं कर सकता। एक शैडो से वो पूरा का पूरा इंसान तैयार कर सकता है, ऐसा आप कह सकते हो इस बात से। और मेरे ख्याल से आगे हम जाके एआई का बहुत ही ज़्यादा बड़ी तरीके से उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं रियलमी के बारे में। रियलमी अभी हाल ही में जो उनका नया डिवाइस आने वाला है रियलमी X7, उसको BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। रिसेंटली उनके जो CEO है माधवन वो बहुत ही ट्विटर पे हिंट दे रहे थे, लेकिन अभी उसका जो BIS पे जो रजिस्ट्रेशन हो गया वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ जो दो वेरिएंट आने वाले हैं X7 Pro और X7 रेगुलर वर्जन, जिसमें हमें X7 Pro में 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और जो रैम रहेगी वो रहेगी 8 GB, और जो स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी वो 256 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी, ये सिर्फ प्रो वर्जन में देखने को मिलेगी। और जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा डायमेंसिटी का 1000+ वाला प्रोसेसर, जो कि टॉप नॉच है। अपनी इस जो डायमेंसिटी का है उसका टॉप नॉच प्रोसेसर में एक है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर। इसके साथ जो उसकी प्राइस रखी है वो है 24,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि रियलमी इस जो उसकी X सीरीज़ है उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा प्राइस पे ही लॉन्च करते हैं। अभी जो नॉन प्रो वर्जन है उसकी बात करें तो उसमें आपको 6.4 इंच की 16 जो हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले पैनल है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको उसमें 8 GB रैम देखने को मिलेगी। जो स्टोरेज है वो आपको थोड़ी सी कम 128 GB देखने को मिलेगी प्रो के हिसाब से। इसी के साथ साथ जो दोनों फ़ोन में जो कैमरा है वो सेम रहेगी 64 मेगापिक्सल के, बैटरी भी सेम ही रहेगी 4500 mAh की। लेकिन जो प्राइस डिफरेंट है वो 4000 का अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो 24,000 का है तो ये हमको 20,000 में आ सकता है। लेकिन अभी जब लॉन्च होगा तो एक्चुअल प्राइस पता चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये 20 और 24,000 जो प्राइस रही इसकी, तो ये काफ़ी टक्कर दे सकता है मार्केट में इस रेंज के फ़ोन्स को। आगे एक और न्यूज़ हमको मिलती है रियलमी की तरफ से। अभी रियलमी का जो रियलमी 7 है, ओनली 7,
वो भी इंडिया में आने वाला है डायमेंसिटी के 800U वाले प्रोसेसर के साथ। जो भी हमने हाल में बात की Realme X7 की बात की, उसमें जो प्रोसेसर है नॉन प्रो वर्जन वही प्रोसेसर है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी बहुत हद तक सेम है, लुक भी बहुत हद तक सेम है। लेकिन आपको जो इसमें फ़र्क देखेगा वो डिस्प्ले में, आपको वहाँ पे एक्स में जो देखने को मिलता था वो 16 हर्ट्ज का डिस्प्ले का पैनल देखने को मिलता था, लेकिन आपको 7 में 120 हर्ट्ज का 6.5 इंच का पैनल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ थोड़ी सी बैटरी भी इंप्रूव की है, लेकिन इसकी जो प्राइस अभी बता रहा है वो बता रहा है 24,500 रुपये, यानी कि जो X7 की जो प्रो वेरिएंट की प्राइस उस हिसाब से बता रहा है, और जो स्टोरेज है वो सब निचले लेवल की है। लेकिन अभी बात तब पता चलेगी जब ये लॉन्च होगा, क्योंकि इसकी मुझे लगता है एक्चुअल प्राइस इतने प्राइस पर लॉन्च नहीं होगा, था कम हो सकता है मेरे ख्याल से, जो कि हमको 27 नवंबर को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं हम अभी हाल में सैमसंग के बारे में। सैमसंग की जो जितने भी स्मार्ट टीवीज़ अभी जो 2020 के बाद मैन्युफैक्चर होंगे, उसमें आपको बिक्सबी जो उनका खुद का है, या फिर आपको एलेक्सा देखने को नहीं मिलेगी। उनकी जो असिस्टेंट है उसमें उसको अब आप देखने को मिलेगा गूगल असिस्टेंट। अभी सैमसंग को क्वेश्चन सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपके पास खुद का ही एक असिस्टेंट है बिक्सबी करके, तो आप उसको यूज़ क्यों नहीं करें। तो उन्होंने बताया कि अभी जो यूज़र्स है उसके लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़र एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, और सैमसंग का ही कोई यूज़ करता होगा तो भी उनमें जो गूगल असिस्टेंट है वो बहुत ही बड़ी तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि गूगल असिस्टेंट हमारे खुद के जो AI असिस्टेंट है उससे कुछ एक स्टेप अहेड है। सो हमको लगता है कि यूज़र्स को वही लेना चाहिए, इसीलिए वो लोग अभी 2020 के बाद जितनी भी स्मार्ट टीवीज़ आएगी उसमें गूगल असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।